स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएमएस क्लासेस में। और मैं हूं आपका सत्यम सर। और आज हम लोग हिंदी स्पेशल के बारे में बात करेंगे और बहुत जल्द आप लोग के लिए हिंदी स्पेशल का क्लास आने वाला है आपके कंटिन्यू क्लास में। सबसे पहले आज हम लोग का जो क्लास है हम लोग कंटिन्यू जानेंगे कि सटीक रणनीति क्या होती है। सटीक रणनीति का मतलब 100 में 100 हम लोग कैसे लाए और सही मेहनत में कैसे तैयारी करें। इसलिए हम प्रॉपर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम प्रॉपर आपको क्या किए हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न लेके आए हैं। उसके बाद बच्चों का अक्सर डाउट होता है कि सर ग्रामर कैसे पढ़े वो। उसके बाद हम लोग प्रॉपर एक एक बात करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी में आपको क्या कर रहे हैं कि रणनीति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अभी जो हम लोग का महीना चल रहा है वो महीना अभी हम लोग का चल रहा है मई महीना। कौन महीना चल रहा है तो आप लोग कहिएगा सर अभी हम लोग का मई महीना है और ये मई महीना जो अंतिम में। तो आज का जो ये हम लोग का रणनीति है ये रणनीति है आखिर कैसे जून से पढ़ के कैसे जून से पढ़ के कोई विद्यार्थी मेरे भाई लोग है ना हिंदी में कम से कम 98+ स्कोर कर सकता है। यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 5-6 महीना। 5 से जो 6 महीना है 5 से 6 महीना कैसे पढ़ के हम ये स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम पूरा रणनीति को जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप मेरे साथ लिखिएगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं और पहली बार बता रहे यूट्यूब पे पूरा इंडस्ट्री में बता रहे ऐसा रणनीति और इतना डिटेल रणनीति कोई आपको नहीं बताएगा। ये आपको बस समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हिंदी में आपको क्या करना है। हिंदी में सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदी जो 100 नंबर का एग्जाम होता है इसका रणनीति क्या करना है कि ये है क्लास 10th के लिए। और ये अंक जो है 100 नंबर का होता है और आपका हिंदी का परीक्षा जो होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है। ठीक है। और सबसे पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो हिंदी का एग्जाम होता है 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट का नाम रहता है ऑब्जेक्टिव और एक पार्ट का नाम रहता है सब्जेक्टिव। आप लोग ऑलरेडी समझदार होंगे क्योंकि उम्मीद करते हैं कि अभी मई चल रहा है तो ये सब तो बुझने आता ही होगा। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि बहुत विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम रहता है कि ऑब्जेक्टिव जो 100 होते हैं उसमें बनाने 50 तो हैं लेकिन इससे कितना आता है। 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और बनाना रहेगा 50 को और कितने अंक रहेंगे तो 50 अंक रहेंगे। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे बात कीजिए हम लोग आ जाएंगे सब्जेक्टिव पार्ट पे। किस पार्ट पे आएंगे सब्जेक्टिव पार्ट। और सब्जेक्टिव पार्ट को अच्छे से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव पार्ट में जब यहाँ पे देखिएगा तो आप यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्टिव पार्ट में हम लोग का पहला ही आता है सब्जेक्टिव पार्ट में। सब्जेक्टिव का मतलब होता है लिखने वाला। आपका जो 10वां का परीक्षा होता है 2 पार्ट में होता है। एक होता है ओएमआर पे और एक होता है लिखने वाला। तो लिखने वाला को जो हम कहते हैं सब्जेक्टिव पार्ट उसमें पहला ही आएगा गद्यांश। गद्यांश का मतलब होता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है कि लिखे पहले आप 4-5 लाइन रहेगा उसको आप पढ़िएगा उसी में से छांट छांट के आपको आंसर लिखना है। तो वो रहेगा 1 और 2 कितने रहेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन में रहेगा पहला क्वेश्चन नंबर में और दूसरा क्वेश्चन नंबर में। और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 4 लेकिन आपको बनाने रहेंगे 2 कितना बनाना रहेगा 2। और अंक रहेगा 10-10 अंक का यानी 20 अंक का आपका जो हो जाएगा वो गद्यांश ही हो जाएगा। उसके बाद अगला है निबंध। क्या है निबंध। निबंध को आप लोग ऐसे बोलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा। कितना रहेगा 3 में यानी गद्यांश 1 और 2 में हो जाएगा। और 3 नंबर में रहेंगे निबंध। और 3 नंबर में टोटल अगर बात की जाएगा तो रहेगा प्रश्न में निबंध रहेगा 5 गो और आपको बनाना रहेगा एगो। कितना बनाना रहेगा एगो। और जो एगो निबंध बनाना रहेगा वो टोटली रहेगा 10 अंक का। कितना अंक का रहेगा तो आप कहेगा उसका 10 अंक का रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद आपका रहेगा पत्र या संवाद। पत्र या संवाद यानी लेटर। और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में और ये टोटल प्रश्न रहेंगे 2 और बनाना रहेगा एगो और कितने अंक के रहेंगे तो आप कहेगा सर 5 अंक के रहेंगे। कितने अंक के रहेंगे 5 अंक के। उसके बाद यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन क्या रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेंगे बुक से। अब आप यहाँ पे देखिए कि ऑल ओवर जब यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो आप यहाँ पे देखिए कि कितना नंबर से केवल और केवल इधर उधर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 20 नंबर 10 नंबर और 5 5 नंबर। यानी अगर बात कीजिएगा तो आपका जो टोटल है 20 10 30 और 35 नंबर। 35 नंबर का जो होता है केवल और केवल गद्यांश से निबंध से और पत्र लेखन से 35 नंबर पूछता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद और हिंदी पे पासिंग कितना नंबर पे होता है। अगर हिंदी आपका 100 अंक का है तो उसमें जो पासिंग है केवल और केवल पासिंग जो है 30 अंक है। 30 अंक लाए आप पास कर गए लेकिन 35 अंक तो आप केवल यही 3 टॉपिक से आ रहा है। अगर आप कीजिएगा किताब तो आपका 2 किताब है। एक किताब का नाम है गोधली और एक का नाम है वर्णिका। तो गोधली के 2 पार्ट है ना काव्यखंड गद्यखंड। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर बुक से बात कीजिएगा तो 10 गो पूछता है और बनाना रहेगा 2 गो। और कितने शब्द में लिखने तो 20 से 30 वर्ड। ये हम नहीं बता रही है बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताता है कि 20 से 30 वर्ड में ही लिखने हैं। उसके बाद कितने में शब्द रहेंगे 10 मतलब कि 10 अंक के रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्या रहेगा लॉन्ग। लॉन्ग बुक से कितना रहेगा तो 2 गो रहेगा और बनाना रहेगा एगो और कितना वर्ड में 100 वर्ड में। और ये कितने अंक के रहेंगे तो 5 अंक। यानी अगर बात कीजिएगा तो बुक से कितना नंबर का पूछ रहा है 15 नंबर का। सब्जेक्टिव में 35 नंबर तो आपको केवल इधर से पूछ रहा है केवल और केवल 15 नंबर ये बुक से पूछ रहा है। तो आप लोग क्लियर ये समझिए कि आपको सबसे ज्यादा किधर मेहनत करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए
आपका जो हिंदी में किताब है वो है 3 पार्ट में। आपका हिंदी जो है 3 पार्ट में, और एक पार्ट गद्य खंड और ये काव्य खंड। ये जो दोनों का नाम है, इस किताब का नाम है गोधूली। क्या नाम है? गोधूली। और गोधूली का अर्थ भी हम आपको बता दिए थे। उसके बाद एक किताब आपका है पहले दूसरा किताब जिसका नाम है वर्णिका, और इसमें टोटल चैप्टर है 5 गो। अगर आप इधर बात कीजिएगा तो इधर है 12 गो चैप्टर, और इधर है 12 चैप्टर। 12 12 24, 24 5 29, यानी टोटल हिंदी के किताब में बात कीजिएगा तो 29 चैप्टर। और इस 29 चैप्टर से केवल और केवल 15 अंक का पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले एक ही बात याद रखिएगा, हमें यहाँ पे करना है स्मार्ट स्टडी। अगर आप यहाँ पे स्मार्ट स्टडी नहीं कीजिएगा तो ऑल ओवर पूरा बिहार में लगभग 10 से 12 लाख विद्यार्थी फॉर्म केवल और केवल मैट्रिक का भरता है। तो आप इसमें पिछड़ जाइएगा, क्योंकि आप सबका सपना है क्या करना? बिहार टॉप करना। तो बिहार टॉप करने के लिए सबसे पहले आपको इन चीजों का क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट हम लिख रहे हैं, मेरे साथ लिखिएगा जरूर, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करना हम लोग अच्छे तरीके से सीखें। अगर मेहनत अभी नहीं करेंगे तो आने वाला समय में आप लोग जब जाइएगा नवंबर दिसंबर में, तो उस समय आप लोग को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए व्याकरण, यहाँ पे आपको क्या समझना है वो देखिए। हिंदी व्याकरण में आपको क्या करना है वो देखिए। हिंदी व्याकरण में आपको सबसे पहले, हिंदी जो मेरा नाम है सत्यम अंश है, और हिंदी व्याकरण आप सबसे पहले ये समझिए, और ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा तो हिंदी व्याकरण में लगभग यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको हम दिखाएंगे तब आप समझिएगा। यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे हुए हैं, इंपोर्टेंट सर्कल में। तो और ये सब जो हम डाटा लिए हैं ना, पूरा आपके क्वेश्चन बैंक से डाटा लिए हैं। क्वेश्चन बैंक पे हम बहुत ज्यादा मेहनत किए थे। अभी हमको ये डाटा बनाने में लगभग 2 से 3 घंटा लगा, 2 से 2.5 घंटा लगा था हमको केवल ये डाटा कलेक्ट करने में, जो भी हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि पूरा क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग ही आपका 10वां का परीक्षा हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात में आपको ये याद रखना है कि 100 अंक का जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमको 50 ही बनाने होते हैं। लेकिन आपको पता है कभी 100 ऑब्जेक्टिव में कितना व्याकरण से और कितना बुक से रहता है? ये आपका जो डाटा हम निकाले, ये डाटा 2013 से लेके 2026 तक का डाटा है। 2013 से 2026 तक का डाटा, और इसमें हम निकाले हैं कि आपसे केवल ग्रामर में 60 से 65 ऑब्जेक्टिव केवल और केवल किससे पूछा जा रहा है? तो ग्रामर से पूछा जा रहा है। मतलब तुम सोचो 60 से 65 ऑब्जेक्टिव केवल ग्रामर से पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर आप बुक से बात कीजिएगा तो 30 से 35, किससे? 30 से 35 ऑब्जेक्टिव, ओनली फॉर 30 से 35 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बुक से। तो आप लोग कह सकते हैं ना कि सर सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो ग्रामर का। यानी किंग कौन कहलाएगा? तो किंग कहलाएगा ग्रामर। और देखो चीजें क्यों नहीं विद्यार्थी सब अच्छा नंबर ले आ पाता है, कभी सोचे आप लोग? सबसे पहले उसको स्मार्ट स्टडी ही नहीं पता है। अगर आप लोग स्मार्ट स्टडी नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अभी समय जो है हार्ड वर्किंग का नहीं है, अभी समय है स्मार्ट वर्किंग का। अगर आप स्मार्ट वर्किंग नहीं कीजिएगा और आप चाहते हैं कि पूरा बिहार में रैंक 10 में आए, तो आपको तमाम ऐसी चीज को फॉलो करना होगा और मेरे साथ जुड़ना होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो 100% एक बात याद रखिए, यंग है, यूथ है, कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और 100% आपके साथ खड़े उतरेंगे। और इतना हम लोग केवल फालतू बात नहीं करते, केवल और केवल डाटा एनालिसिस बात करते हैं। अगर हम आपको पूरा प्रूफ के साथ बात करेंगे, एविडेंस के साथ बात करेंगे, पूरा आपको एक एक चीज क्लियर वे में बताएंगे, तो आप बिहार टॉप जरूर कीजिएगा मेरे भाई। बस आपको बस भरोसा करना होगा। अगर आप हमसे भरोसा नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आगे यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे जो ये डाटा हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए, ये डाटा 2025 और 26 के डाटा के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। और हमें यहाँ पे देखिए, किसी भी टॉप करने के लिए हमको बेसिक डाटा की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है कि हमको 10 साल का डाटा चाहिए। हमको पिछले 2 साल का डाटा चाहिए, 2025 का हमको दिखा दीजिए, 2026 का दिखा दीजिए। इसी पैटर्न पे 2027 का भी एग्जाम होगा, इतना आप क्लियर समझिए। तो 2027 में भी इसी पैटर्न पे होगा। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है वो देखिए। पहला टॉपिक रहेगा वर्ण एवं उच्चारण। क्या रहेगा? वर्ण एवं उच्चारण का स्थान। और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 से लेके 12 उड़ेगा, 10 से लेके 12 पूछे जाएगा। और ये आपका जहां जहां भी स्टार बना है, ये याद रखिएगा, जहां जहां स्टार बना है उसको आप समझिएगा इंपॉर्टेंट। और इस पे आपको मेरे भाई लोग खूब मेहनत करना है। और वीएमएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम ग्रामर का एक प्रॉपर सीरीज भी निकाले हैं। जब आप हमसे पढ़े होंगे तो आप देखिएगा ग्रामर का प्रॉपर एक सीरीज निकाले हैं। नाउन पढ़ा दिए, सर्वनाम पढ़ा दिए, और दोनों का हम 45 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिए थे। जिसमें भाई लोग का तो हम देखे थे पूरा में पूरा मारा है, और पूरा पीवाई की क्वेश्चन बेस्ड लिए, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के हम डाल दिए हैं। तो आप पहले देखिए, पहली बार अगर जुड़े तो आप अंतिम तक देखिए, क्योंकि आपको जब शुरू से अंतिम तक जुड़िएगा ना, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, बिहार टॉप करने के लिए बस सत्यम सर का साथ चाहिए। सत्यम सर साथ दे देंगे तो हम सभी सब्जेक्ट में अच्छा करिएगा। और आप जरूर कीजिएगा, इस चैनल पर अगर आप आए वीएमएस में तो आप जरूर कीजिएगा।
तो अगला संज्ञा, संज्ञा 2 नंबर में टॉपिक, और संज्ञा में देखिए 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5 क्वेश्चन आपके देखिएगा 25 में पूछा था, और 6 क्वेश्चन आपके 2026 में पूछा है। ये लिए इसलिए भी स्टार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है सर्वनाम, तीसरा टॉपिक है सर्वनाम, और सर्वनाम से देखिए 3 को क्वेश्चन और 5 को क्वेश्चन पूछा है, और ये भी स्टार के कैटेगरी में रखेंगे। व्याकरण में अगर बात कीजिएगा ना, तो टोटल 21 को टॉपिक है, और हम फिर बोल रहे हैं स्मार्ट स्टडी, जरूरी नहीं है कि हमको 21 टॉपिक करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमको 50 ऑब्जेक्टिव चाहिए, हमको तो 15-20 को ऑब्जेक्टिव से मतलब है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्रामर से लगभग हम 30 ऑब्जेक्टिव बन जाए परीक्षा में, इस अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे 30 ऑब्जेक्टिव का, और 30 रखेंगे केवल और केवल बुक। 60 बन गया, हमको 50 से मतलब है। ऐसा नहीं कि पूरा समुद्र हम पढ़ के बैठे हुए हैं, पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तुम ही सोचो ना, पूरा वो चैप्टर जो विद्यार्थी 29 चैप्टर पढ़ेगा, तो उसको सब्जेक्टिव में कितना बनाना पड़ेगा, केवल और केवल 15 नंबर। तो क्यों ना हमें ग्रामर से और शुरू से ही मेहनत करेंगे। तो ये आप बहुत विद्यार्थी आपको या बहुत लोग आपको नहीं बता पाएंगे, तो हम आपको बताएं तो आप समझिएगा। उसके बाद अगला है विशेषण। क्या है विशेषण? और विशेषण आपका 4 नंबर में, और इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये भी स्टार की कैटेगरी में है। 5 नंबर में है क्रिया, क्रिया से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कारक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द से आपके 8 से 10 क्वेश्चन, ये भी स्टार है। और लिंग निर्धारण, जेंडर से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात कीजिए काल से, तो काल से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इंपॉर्टेंट के बाद तो बहुत अच्छा खासा है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग के बारे में, तो इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर बात कीजिएगा संधि विच्छेद से, तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाज से बात कीजिएगा तो 8 से 10 क्वेश्चन, और ये भी स्टार्ट कैटेगरी में। उपसर्ग से बात कीजिएगा 4 से 5 पूछे जाते हैं। प्रत्यय से बात कीजिएगा 4 से 5 पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द से बात कीजिएगा 5 से 6 पूछे जाते हैं, और उल्टा शब्द से बात कीजिएगा 4 से 5। तो आपको क्या करना है कि जो जो स्टार बना है उस पर आपको 100% फोकस लाना है, 100%। बाकी को कुछ नहीं करना, और मेरे साथ नोट डाउन करिएगा, क्योंकि हम आपके यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर सब कुछ चीजें समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है वो चीजें समझिए। आपको यहाँ पे क्या चीज समझना है वो देखिए। देखिए, सबसे पहले अगर हिंदी में हम आपको सारा कुछ डाटा बता दिए, हिंदी में आपको हम पूरा डाटा बता दिए, अब आपको क्या करना है, करना क्या है, आखिर हमको करना क्या है। तो करना क्या है, इसमें सबसे पहला चीज क्वेश्चन मार्क में आपको सबसे पहले मेरे साथ आंसर राइटिंग सीरीज में जोड़ना है। अगर बात कीजिएगा तो आंसर राइटिंग सीरीज पूरा यूट्यूब पे कोई चला रहा है तो हम ही चला रहे हैं, सत्यम सर ही चला रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग क्लास करने के साथ साथ आपको मेरे साथ खुद का नोट बनाइएगा, खुद का नोट बनाइएगा। और जो जो हम यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, जो जो यूट्यूब पे स्पेशल क्लास हम लेंगे, स्पेशल हिंदी स्पेशल क्लास, उसमें आपको 100% ज्वाइन होना है, 100%। आपका नैया नहीं पार करवा देंगे, तो आप बस मेरे पे भरोसा रखिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम हर बैच में बोलते हैं, हर बैच में बोलते हैं, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई आपका क्या है, तो वो आपका है राइटिंग। अगर आपका राइटिंग आपका साथ दे देगा, तो आप बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। पढ़ता सब है, लिखता सब है, लेकिन टॉप कोई क्यों नहीं कर पाता, तो इसका सबसे बड़ा जवाब ये है राइटिंग। तो राइटिंग पे आपको खूब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, क्या क्या करना है, कैसे करना है। और ये सब जो आप है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप जहां पढ़ते हैं वहां स्टडी टेबल पे चिपका देना। और ये पसीना आप जो देख रहे हैं, ये पसीना एक दिन ऐसा मेहनत करेगा कि आप लोग के दिल पे ये जगह बना लेगा। बस आप मेरे पे भरोसा रखिए। तो आपको क्या करना है कि एक प्यारा सा कमेंट करना है कि सर कैसा क्लास लगा, नहीं लगा, और आप मेरा हौसला बढ़ाइएगा, तो 100% हम आपके हौसला बढ़ाने में साथ देंगे। फिर मिलते हैं कल अगले ही रणनीति के साथ। जय हिंद, जय भारत।